दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपको पहले कभी किसी ने इतनी सच्चाई से नहीं बताई होगी। आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन हजारों चैनल्स बन रहे हैं और लाखों वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, वहां एक सिंपल सा बटन है जो किसी भी क्रिएटर की जिंदगी बदल सकता है। वो बटन है सब्सक्राइब का। लेकिन रुकिए, मैं यहां आपको कोई बोरिंग लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। साल 2021 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का था जो अपने छोटे से कमरे में बैठकर वीडियोस बनाता था। उसके पास ना तो एक्सपेंसिव कैमरा था, ना ही प्रोफेशनल लाइटिंग, बस एक फोन और एक सपना था। वो रोज वीडियोस बनाता, अपलोड करता, लेकिन व्यूज आते ही नहीं थे। महीनों की मेहनत के बाद भी उसके सब्सक्राइबर्स सिर्फ 50 थे। राहुल की कहानी में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उन हजारों क्रिएटर्स की रियल स्टोरी है जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल जब अपनी वीडियोस बनाता था तो वो रात रात भर जागकर एडिटिंग करता था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स उसे कहते थे कि यूट्यूब पर करियर नहीं बनता। लेकिन राहुल का एक ड्रीम था। वो चाहता था कि उसकी बात लाखों लोगों तक पहुंचे। हर वीडियो बनाने में उसे पूरा दिन लग जाता था। सुबह रिसर्च करता, दोपहर में स्क्रिप्ट लिखता, शाम को शूटिंग करता और रात में एडिटिंग। फिर थंबनेल बनाना, टाइटल सोचना, डिस्क्रिप्शन लिखना। इतनी मेहनत के बाद जब वीडियो अपलोड करता तो सिर्फ 10-20 व्यूज आते थे। कभी कभी तो उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं देखते थे। एक दिन राहुल ने सोचा कि शायद उसकी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है। उसने अपनी वीडियोस को फिर से देखा, एनालिसिस की, लेकिन कंटेंट तो अच्छी थी। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि वो उसकी वीडियोस क्यों नहीं शेयर करते हैं। जवाब सुनकर वो शॉक्ड रह गया। उसके दोस्त ने कहा, यार तेरी वीडियोस तो अच्छी हैं, लेकिन मैं सब्सक्राइब करना भूल जाता हूं, और जब तक मुझे याद आता है तब तक मैं कुछ और देखने लग जाता हूं। यही मोमेंट था जब राहुल को समझ आया कि प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं बल्कि कनेक्शन में थी। लोग उसकी वीडियोस देख रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो उन्हें बता नहीं पा रहा था कि सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है। राहुल ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी फैमिली के साथ बैठकर पॉपुलर यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी। उसने नोटिस किया कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स कैसे अपने व्यूअर्स से बात करते हैं। वो सिर्फ सब्सक्राइब करो नहीं कहते थे। वो अपनी फीलिंग शेयर करते थे, अपनी स्ट्रगल्स बताते थे, अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते थे। अगले दिन से राहुल ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उसने सिर्फ सब्सक्राइब करना मत भूलना कहना बंद कर दिया, बल्कि उसने लोगों को बताना शुरू किया कि सब्सक्राइब करने से उन्हें क्या फायदा होगा। उसने अपनी वीडियोस में जेन्युइन इमोशंस डालने शुरू किए। वो लोगों से बात करता था जैसे वो उसके सामने बैठे हों। राहुल ने अपनी वीडियोस में पर्सनल स्टोरी शेयर करना शुरू किया। वो बताता था कि कैसे उसने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, कैसे उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने रिकॉर्ड बटन दबाया था, कैसे उसने पहली बार कमेंट आने पर खुशी से रो दिया था। ये सब सुनकर लोगों को लगने लगा कि राहुल सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है, बल्कि उनकी तरह ही एक इंसान है। और फिर जो हुआ वो मैजिकल था। 3 महीने में उसके सब्सक्राइबर्स 50 से बढ़कर 5000 हो गए, 6 महीने में 50,000, और आज 5 साल बाद राहुल के पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल ने कभी भी लोगों को फोर्स नहीं किया सब्सक्राइब करने के लिए। उसने सिर्फ उन्हें समझाया कि सब्सक्राइब करना एक रिलेशनशिप है, एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है कि आप उसकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। राहुल की सक्सेस के पीछे एक और बड़ी वजह थी। वो अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ व्यूवर्स नहीं मानता था, वो उन्हें अपना एक्सटेंडेड फैमिली मानता था। जब कोई उसे कमेंट करता था तो वो पर्सनली रिप्लाई करता था। जब कोई सजेशन देता था तो वो उस पर सीरियसली विचार करता था। जब कोई उसकी क्रिटिसिज्म करता था तो वो उससे सीखने की कोशिश करता था। आज जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं कह रहा। मैं आपसे एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कह रहा हूं। एक ऐसी रिलेशनशिप जहां हम साथ मिलकर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। गूगल पर सर्च करिए, हजारों रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जाइए, लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन क्वालिटी कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट, ऐसी कंटेंट जो सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वो मिलना मुश्किल है। आज हर कोई कंटेंट बना रहा है, हर कोई एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ वही कंटेंट वैल्यूएबल होती है जो किसी के रियल एक्सपीरियंस से आती है, जो किसी की जेन्युइन स्ट्रगल से निकली हो, जो किसी के एक्चुअल लर्निंग से बनी हो। जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं सिर्फ रिसर्च करके नहीं बनाता। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं, अपनी फेलियर से जो सीखा है वो शेयर करता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि रियल लर्निंग टेक्स्ट बुक से नहीं, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है।
जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, आप एक चॉइस बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि ये कंटेंट क्रिएटर मेरे टाइम के वर्थ है, मुझे लगता है कि इनकी वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और यही चॉइस है जो आज मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको रीजंस दे रहा हूं। पहला रीजन है कंसिस्टेंसी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता रहता है कि नई वीडियो कब आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिलती है, आप मिस नहीं करते। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं। अगर आप रैंडमली जाएंगे, कभी मंडे को, कभी थर्सडे को, कभी संडे को, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली जाएंगे हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को, तो आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम चीज लर्निंग के साथ भी है। कंसिस्टेंट लर्निंग से ही रियल ग्रोथ होती है। दूसरा रीजन है कम्युनिटी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं रह जाते, आप कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। आप कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, आप दूसरे व्यूअर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। कम्युनिटी का पावर बहुत अमेजिंग होता है। जब आप किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है कि और भी लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह के गोल्स रखते हैं, आपकी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैंने देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स आपस में भी कनेक्ट होते हैं। कमेंट सेक्शन में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। यह सब कम्युनिटी की पावर है। तीसरा रीजन है ग्रोथ। जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप उस क्रिएटर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब क्रिएटर ग्रो करता है तो कंटेंट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। बेटर इक्विपमेंट, बेटर रिसर्च, बेटर प्रेजेंटेशन, यानी आपका सब्सक्राइब करना अल्टीमेटली आपके ही फायदे में है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ से कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब मेरे पास कम सब्सक्राइबर्स थे तो मैं अपने फोन से वीडियोस बनाता था। ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वीडियो क्वालिटी भी एवरेज थी, एडिटिंग बेसिक थी। लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़े मैंने बेटर इक्विपमेंट खरीदा, प्रोफेशनल कैमरा, गुड माइक्रोफोन, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप। रिजल्ट ये हुआ कि कंटेंट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। सिर्फ टेक्निकल क्वालिटी ही नहीं, कंटेंट की डेप्थ भी बढ़ी। जब मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट बनानी चाहिए। मैंने ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया, एक्सपर्ट ओपिनियंस लेना शुरू किया, डेटा और स्टैटिस्टिक्स यूज करना शुरू किया। चौथा रीजन है पर्सनलाइजेशन। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि जो चैनल्स आप सब्सक्राइब करते हैं उनकी वीडियोस आपको पहले सजेस्ट होती हैं, यानी आपकी होम फीड में क्वालिटी कंटेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है, वो आपकी वॉचिंग पैटर्न्स को समझता है। आप कितनी देर तक वीडियोस देखते हैं, कौन सी वीडियोस को लाइक करते हैं, कौन सी वीडियोस को शेयर करते हैं, इन सब डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके एल्गोरिदम आपको रेलेवेंट कंटेंट सजेस्ट करता है। जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप एल्गोरिदम को सिग्नल दे रहे हैं कि आपको इस टाइप की कंटेंट पसंद है। रिजल्ट ये होता है कि आपको सिमिलर क्वालिटी की और भी वीडियो सजेस्ट होती हैं, यानी आपकी ओवरऑल यूट्यूब एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाती है। पांचवा रीजन है सपोर्ट। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। आवर्स की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वीडियो वायरल होगी या नहीं। ऐसे में जब व्यूअर्स सब्सक्राइब करते हैं तो क्रिएटर को मोटिवेशन मिलती है। उन्हें लगता है कि हाँ, लोग उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि कंटेंट क्रिएशन कितनी चैलेंजिंग होती है। एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में मिनिमम 5-6 घंटे लगते हैं। पहले टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर शूटिंग करनी पड़ती है। कई बार एक सीन को 10 बार रीशूट करना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट नहीं आ रहा। शूटिंग के बाद एडिटिंग का फेज आता है। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन, थंबनेल डिज़ाइन। फिर यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद टाइटल ऑप्टिमाइज करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स ऐड करना। ये सब काम करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वीडियो सक्सेसफुल होगी। ऐसे में जब कोई व्यूअर सब्सक्राइब करता है तो क्रिएटर को लगता है कि उसकी मेहनत वर्थ इट है। उसे मोटिवेशन मिलती है कि और भी अच्छी कंटेंट बनाए। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करना कोई चैरिटी नहीं है। ये कोई फेवर नहीं है जो आप क्रिएटर पर कर रहे हैं। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट का मामला है। आप सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगती है। क्रिएटर वीडियोस बनाता है क्योंकि उसे पता है कि लोग उसकी कंटेंट को एप्रिशिएट करते हैं। ये एग्जैक्टली बिजनेस रिलेशनशिप की तरह है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आपको वहां का खाना अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट आपको अच्छा खाना देता है क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं। दोनों को फायदा है, कोई किसी पर फेवर नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले मैं कैसे पता करूं कि ये चैनल वर्थ है या नहीं।
बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले चैनल की पास्ट वीडियोस देखिए। क्वालिटी कंसिस्टेंट है या नहीं, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है या सिर्फ टाइम पास के लिए है, क्रिएटर जेन्युइन लगता है या सिर्फ व्यूज के लिए ड्रामेटिक कंटेंट बना रहा है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। पहले, वीडियो टाइटल्स देखिए। क्या वो क्लिकबेट है या जेन्युइन है? अगर हर टाइटल में शॉकिंग, अनबिलीवेबल, यू वोंट बिलीव जैसे वर्ड्स हैं तो समझ जाइए कि क्रिएटर सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बना रहा है। दूसरे, वीडियो थंबनेल्स देखिए। क्या वो ओवर ड्रामेटिक हैं या सिंपल और रिलेवेंट है? अगर हर थंबनेल में बिग एरोज, शॉक्ड फेसेस और मिसलीडिंग इमेजेस हैं तो रेड फ्लैग है। तीसरे, वीडियो कंटेंट देखिए। क्या क्रिएटर अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन करता है या सिर्फ टाइम वेस्ट करता है? अगर 10 मिनट की वीडियो में एक्चुअल कंटेंट सिर्फ 2 मिनट की है तो ये भी रेड फ्लैग है। दूसरे, कमेंट सेक्शन चेक करिए। लोग क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव? क्रिएटर कमेंट्स का रिप्लाई करता है या नहीं? कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसी है? कमेंट सेक्शन चैनल की रियल क्वालिटी का मिरर होता है। अगर कमेंट्स में लोग जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। लेकिन अगर कमेंट्स में सिर्फ फर्स्ट, नाइस वीडियो, ग्रेट जैसे जेनेरिक मैसेजेस हैं तो समझ जाइए कि एंगेजमेंट आर्टिफिशियल। क्रिएटर का रिस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिएटर रेगुलरली कमेंट्स का रिप्लाई करता है, व्यूअर्स के क्वेश्चंस आंसर करता है, तो ये शो करता है कि वो अपनी कम्युनिटी को वैल्यू करता है। तीसरे, अपलोड शेड्यूल देखिए। रेगुलर अपलोड्स हैं या नहीं? क्रिएटर कमिटेड है या सिर्फ जब मन करता है तब वीडियो बनाता है? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई क्रिएटर रेगुलरली अपलोड करता है तो ये शो करता है कि वो सीरियस है, वो कंटेंट क्रिएशन को हॉबी नहीं प्रोफेशन मानता है। ऐसे क्रिएटर्स जनरली ज्यादा रिलायबल होते हैं। चौथे, कंटेंट वैरायटी देखिए। सिर्फ एक ही टाइप की वीडियोस हैं या डिफरेंट टॉपिक्स कवर करता है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? अगर कोई क्रिएटर सिर्फ एक ही टॉपिक पर वीडियोस बनाता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको बोरिंग लगने लगे। लेकिन अगर क्रिएटर अपने मेन निश के अंदर डिफरेंट एंगल्स एक्सप्लोर करता है तो ये अच्छी बात है। पांचवें, ऑथेंटिसिटी चेक करिए। क्रिएटर अपनी मिस्टेक्स एडमिट करता है या नहीं? ऑनेस्ट है या सिर्फ परफेक्ट इमेज मेंटेन करने की कोशिश करता है? रियल क्रिएटर्स वो होते हैं जो अपनी फेलियर्स भी शेयर करते हैं, जो अपनी मिस्टेक्स एडमिट करते हैं, जो परफेक्ट होने का नाटक नहीं करते। ऐसे क्रिएटर्स से आप रियल लर्निंग कर सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो समझ जाइए कि ये चैनल सब्सक्राइब करने के वर्थ है। अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी बताना चाहता हूं सब्सक्राइब करने के। जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके ब्रेन में एक कमिटमेंट बायस क्रिएट होती है, यानी आप उस चैनल के वीडियोस को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, आप ज्यादा अटेंशन से देखते हैं, आप ज्यादा इंगेज होते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे जब आप कोई बुक खरीदते हैं तो आप उसे लाइब्रेरी से इशू की गई बुक से ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं। ओनरशिप का फीलिंग होता है। साइकोलॉजी में इसे एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी चीज को ओन करते हैं तो आप उसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। सेम प्रिंसिपल सब्सक्राइब करने में भी काम करता है। जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लगता है कि आप उस चैनल के ओनर हैं। रिजल्ट ये होता है कि आप उस चैनल के कंटेंट को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सब्सक्राइब करने का एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। आपको लगता है कि आप किसी की जर्नी का पार्ट है। जब चैनल ग्रो करता है तो आपको भी अच्छा लगता है। जब कोई वीडियो वायरल होती है तो आपको भी प्राउड फील होता है कि आप उस क्रिएटर के इनिशियल सपोर्टर्स में से थे। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। हमें बिलोंगिंग का सेंस चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं। सब्सक्राइब करना आपको ये बिलोंगिंग का सेंस देता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सक्राइब करना सिर्फ स्टार्टिंग है। रियल वैल्यू तब आती है जब आप एक्टिवली इंगेज करते हैं, वीडियोस को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं अगर कंटेंट अच्छी लगी, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं अगर लगता है कि दूसरों को भी फायदा होगा। ये इंगेजमेंट ही वो चीज़ है जो यूट्यूब के एल्गोरिदम को सिग्नल देती है कि ये कंटेंट वैल्यूबल है। और जब एल्गोरिदम को लगता है कि कंटेंट वैल्यूबल है तो वो उसे ज़्यादा लोगों के सामने शो करता है। ज़्यादा इंप्रेशंस मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्रिएटर की रीच बढ़ती है। अब मैं आपको एक इनसाइडर सीक्रेट बताता हूं। यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ व्यूज नहीं देखता, वो वॉच टाइम देखता है, एंगेजमेंट देखता है, रिटेंशन रेट देखता है। यानी अगर लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है। यूट्यूब का मेन गोल है कि लोग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसीलिए एल्गोरिदम उन वीडियोस को प्रमोट करता है जो लोगों को एंगेज रखती हैं। अगर आपकी वीडियो का एवरेज वॉच टाइम हाई है तो एल्गोरिदम उसे ज्यादा प्रमोट करे।
रिटेंशन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लोग वीडियो के फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही छोड़ देते हैं तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन अगर लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। और यहीं पर सब्सक्राइबर्स की रियल वैल्यू आती है। सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो जनरली वीडियोस को पूरा देखते हैं, जो इंगेज करते हैं, जो लॉयल होते हैं। इसीलिए यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा वेटेज देता है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं सब्सक्राइब करिए, तो मैं सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि कम्युनिटी ज्वाइन करिए, एक जर्नी का पार्ट बनिए, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करिए। और ये रिलेशनशिप सिर्फ वन वे नहीं है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली मिलती है, आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं, आपको कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी की ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में हेल्प करते हैं। हर कंटेंट क्रिएटर का एक ड्रीम होता है। कोई एजुकेट करना चाहता है, कोई एंटरटेन करना चाहता है, कोई इंस्पायर करना चाहता है। आपका सब्सक्राइब करना उन ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। और जब आप किसी की ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कर्मा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि जो आप देते हैं वो आपको वापस मिलता है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन जो लोगों ने मुझे इनिशियल सपोर्ट दिया, सब्सक्राइब किया, एनकरेज किया, आज मैं उन्हें पर्सनली थैंक करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके टाइम के वर्थ है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन राइट देयर है, बस एक क्लिक की बात है, 1 सेकंड की बात है, लेकिन उस 1 सेकंड का इंपैक्ट लाइफ टाइम तक रह सकता है। और हां, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो सिर्फ स्टार्टिंग है। रियल मैजिक तब होती है जब आप नोटिफिकेशंस ऑन करते हैं, जब आप हर नई वीडियो को देखते हैं, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बेल आइकन का इंपॉर्टेंस भी समझिए। यूट्यूब पर डेली मिलियंस ऑफ वीडियोस अपलोड होती हैं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हो सकता है कि आपको नई वीडियोस का पता ही न चले। बेल आइकन इंश्योर करता है कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, अब डिसीजन आपका है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर चले जा सकते हैं, या फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर वीडियो आपको पसंद आएगी, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर कंटेंट आपके काम की होगी, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि हर वीडियो में मेरी पूरी मेहनत होगी, हर कंटेंट पे मेरा पूरा डेडिकेशन होगा, हर अपलोड में मेरी पूरी ऑनेस्टी होगी। और अगर कभी लगे कि कंटेंट क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, तो आप हमेशा अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होंगी, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं होगी, बस एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी कि शायद हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही। लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहां सिर्फ कंटेंट नहीं मिलेगी, यहां एक्सपीरियंस मिलेगी। यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यहां ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। तो क्या कहते हैं, रेडी हैं एक नई जर्नी के लिए? रेडी हैं एक नई एक्सपीरियंस के लिए? रेडी हैं सब्सक्राइब करने के लिए?